बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा श्रेया मैया, हरि बोल। राखी माता जी, थैंक्स अलॉट। हरे हरे कृष्णा कृष्णा गुरु जी। पामेला माता जी, हरे कृष्णा। सुमन पंडित प्रभु, हरे कृष्णा माता जी है सब। अनिता जायसवाल, पंकज शर्मा प्रभु, हरि बोल। ज्वाइन हो गए हैं सब लोग, पूरा परिवार फिर से जुड़ रहा है धीरे धीरे से। वीरेंद्र शर्मा प्रभु और सब लोग को, जो लोग को मैं हरे कृष्णा नहीं बोल पा रहा हूँ। माया अग्रवाल माता जी भी ज्वाइन कर लिए हैं। डॉक्टर मैया भी ज्वाइन कर लिए हैं। हरी हरी। डॉक्टर मोनिका माता जी, तनु माता जी, हरी बोल। 1 मिनट में आपको कोहस बनूंगा। यस, थोड़ा सा कोहस का काम क्या है, कभी कभी क्या हो जाता है, मेरी आवाज नहीं आती है, तो अब मैं जैसे कि राखी माता जी तो काफी सेवाएं रहते हैं, तो वो लोग एग्जिट होते हैं, तो कभी थोड़ा आप लोग नए जो लोग हैं वो लोग थोड़ा सा संभाल लेना। सभी को हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज चौथा अध्याय, इतना अच्छा ब्यूटीफुल अध्याय है। भगवान हमको बताएंगे कि आप डरो मत, मैं आऊंगा, लेकिन कब आऊंगा वो बताएंगे भगवान। ठीक है, चलो ग्रुप में मैसेज तो डाल दिए हैं। साथ शाम के साथ, श्याम के साथ, हाँ, हरि बोल। चलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारण्य निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। एक छोटा सा कीर्तन करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे हरे रामा 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 राम हरे राम हरे हरे। हरे। सब करिए, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे रामा राम हरे हरे रामा राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे। हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे राम हरे। हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण, कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे, हरे। हरे हरे रामा राम हरे राम, राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे। नाम संकीर्तन की की जय। राधे राधे। क्या हो गया तेरे को? हरि बोल, म्यूट कर लो। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हाँ, फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्यूटीफुल अध्याय आज आरंभ होने वाला है। तो वो अध्याय का नाम है, थोड़ा सा हम लोग रिवीजन भी कर लेंगे। कल कल पहले अध्याय में जैसे कि अर्जुन की कुछ दुविधा थी, तो भगवान बोलते जा रहे हैं दूसरे अध्याय से। क्या बता रहे हैं, देखो अर्जुन, हाँ, तुम्हारा काम है लड़ना है, युद्ध लड़ो, क्योंकि तुम ये नहीं समझना, आत्मा का ज्ञान हमको दिए, सांख्य योग के बारे में समझाए, शरीर कुछ तत्वों से बना हुआ है। प्लीज 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 प्लीज, आज से मैं ये ऑब्जर्व करूंगा, आज से आपको अनम्यूट करने का विकल्प है, लेकिन आप अनम्यूट नहीं करेंगे। अगर आप अनम्यूट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप एक्टिवली सुन रहे नहीं, ध्यान पूर्वक सुन रहे नहीं। क्योंकि भागवतम में, फिर बोल रहा हूँ, भागवतम में स्वयं भगवान बोले हैं, जो कोई भी ध्यान पूर्वक मेरी लीलाओं को सुनता है, सुने तो क्या होता है, उसके दिल में मैं उतर जाता हूँ। उतर के क्या करूंगा, वो जो हूंट, कल की कहानी में हूंट, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य सबको निकाल दूंगा। तो मैं आज ये देखने वाला हूँ कि कौन कौन लोग एक्टिव है। अगर आप वो अनम्यूट कर रहे हैं तो समझ जाना कि वो लोग एक्टिवली ध्यान पूर्वक नहीं सुन रहे हैं। आपके पास में विकल्प है, लेकिन आपको विकल्प यूज नहीं करना। तो भगवान भी यही बोल रहे हैं, यस, परिवार में रहो, लेकिन नाम लो।
कर्म भी करो, भक्ति भी करो। तो अब आपके पास में विकल्प है, मैं ये देखूंगा आप अनम्यूट करेंगे, क्लास को डिस्टर्ब करेंगे या नहीं करेंगे। हरी हरी। चलो चलो, ब्यूटीफुल अध्याय है माता जी प्रभु जी। तो यहाँ भगवान हम लोगों को, हाँ तो टॉपिक थोड़ा सा डिविएट हो गए हम लोग। कहाँ पे थे कि दूसरे अध्याय में भगवान हमको थोड़ा सा आत्मा के बारे में बताए। कल के अध्याय में भगवान बता रहे थे, यस अब आपका काम क्या है पंकज शर्मा प्रभु, प्लीज आप स्वयं थोड़ा सा ध्यान दो। हमारे जितने भी कोहोस्ट है, जो जो लोग अनम्यूट करते जाते हैं, आप क्या करना, म्यूट करना उन लोगों को। चलो एक सेवा दी हूँ आपको। चलो तो दूसरे अध्याय में का हो गया। तीसरे अध्याय में कल क्या सीखे हम, कोई बताएंगे कल क्या सीखे? कोई भी हैंड रेस करके थोड़ा सा बोलो, कल क्या सीखे? कर्म के बारे में हम लोग क्या सीखे, कर्म की गतिविधियों के बारे में। डॉक्टर मैया ने हाथ उठाया है, फिजिकल हाथ नहीं उठाना है। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बोलिए कल क्या सीखे, कल की कक्षा में हम क्या डिस्कशन करें? कर्म अच्छा कितने कर्म के प्रकार बारे के में, होते हैं हाँ और कर्म को हमें भगवान को समर्पित करना चाहिए। अच्छा यानी सिर्फ खाली अगर पुण्य अच्छा कर्म करेंगे, पुण्य कमाएंगे, बुरा करेंगे नरक जाएंगे, इससे तो अच्छा हाँ, भगवान कर्म भी करना है, भक्ति भी करना है, देन हम भगवान भगवत धाम जाना। ये ओके, वेरी एक्सलेंट, ये आपका टेक अवे। अब मैं देखना चाह रहा हूँ किरण प्रभु क्या बोलेंगे, नरेंद्र सिंह प्रभु आप क्या बोलेंगे? अच्छा किरण प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे जो कृष्णा। भी कम कर्म करेंगे तो हमारे सेंटर में भगवान होना चाहिए। भगवान को ध्यान में रखते ही कुछ भी कर्म करना चाहिए, उसके लिए ही कुछ भी कर्म करना चाहिए। प्रभु जी बताए हैं हाँ, कि भगवान को सेंटर में रख के कर्म करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन भगवान को भूलो मत। दिस इज व्हाट वेरी एक्सलेंट। और रियलाइजेशन कल का याद किसको किसको था? वैभव प्रभु और नरेंद्र सिंह प्रभु कल क्या दे रहे? चलो अनम्यूट करके बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा वैभव प्रभु, हाँ जो दंडवत। भी हमारी सेंसेस है, हमें सब भगवान में लगानी है अपनी। हाँ हमारे सेंसस, मन मन इधर उधर भागते रहता है, जो घोड़ों का एग्जाम्पल दिए, तो हम लोग वो सेंसस को कंट्रोल करना मन के माध्यम से, बस उतना ही, वो धीरे धीरे से। ओके, ये आपका टेक अवे है। और नरेंद्र सिंह प्रभु आपका टेक अवे क्या है, कल क्या जय सीखे? जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। काम का वो कर्म के बारे में सीखे, सकाम कर्म, और हाँ निष्काम कर्म। निष्काम कर्म, यस यस, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कल और मैं बता दूंगा। तो हम आसक्ति लोग, पैदा करती है अपने अंदर। यस आसक्ति किसी चीज पे अपना अधिकार। आसक्ति, यस आसक्ति, आ तो सकती लेकिन जा नहीं सकती, लेकिन आसक्ति किस पे रखना चाहिए? कन्हैया पे रखना चाहिए, अपने आप। कन्हैया पे रखना चाहिए। दिस इज व्हाट द टेक अवे। आज इतना अच्छा सा अध्याय है, थोड़ी देर के लिए आप सब लोग म्यूट कर लेना। म्यूट कर ले के बीच में आप क्या करना, अनम्यूट नहीं करना। डाउट अगर है तो डेफिनेटली आप चैट में पूछ सकते हैं, लेकिन नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन ये बार को होस्ट हमारे चैट में भी पढ़ना, आप लोग पढ़ के अगर कोई लोग कुछ डाउट पूछे हैं थोड़ा मेरे को बोल देना, मैं वो क्लास के एंड में बता दूंगा। तो आज क्या बता रहे हैं, थोड़ा यहाँ पे डिस्टरबेंस चल रहा है, पता नहीं आपको, बहुत सारा डिस्टरबेंस आ रहा है यहाँ पे। क्लियर है प्रभु जी आपकी आवाज? हरे कृष्णा। मेरी आवाज क्लियर है? जी प्रभु। वो हड़बड़ हड़बड़ करती है थोड़ा हमको करना। पीछे से, हाँ चलो क्या करेंगे अब। हरे कृष्णा। तो ज्ञान योग, भगवान यहाँ चौथे अध्याय में क्या बताएंगे? ज्ञान योग। हाँ ज्ञान में हमारे पास में ना प्रभु जी बहुत सारा ज्ञान है आजकल, पढ़े हम इतनी पढ़ लिए, आईआईटी पढ़ लिए, आईएएस ऑफिसर बन गए। हाँ केमिस्ट्री का भौतिक ज्ञान बहुत है, रासायनिक ज्ञान बहुत है, हम डॉक्टर हो गए प्रभु जी, इतना चिकित्सा में इतना हम आगे बढ़ गए, ज्ञान बहुत है। लेकिन हमको भगवान के बारे में ज्ञान अगर पूछेंगे तो शून्य। हम कहां से आए नहीं मालूम, कहां जाने वाले हैं नहीं मालूम, सब कुछ जान लिए लेकिन ये चीज नहीं जाने। तो भगवान ये अध्याय में हमको बताएं ये ज्ञान। इतने देखो, आप कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कर्म गधा भी करता है, बैल भी करता है। सुबह से लेके शाम तक गधा धोबी उसके ऊपर कपड़े डालता है, वो लेके जाता है, लाता है, गधे को खोल के छोड़ देते हैं। हाँ फिर भी गधा क्या करता है कि वो नहीं जाता है, उसके सामने घास उसका मालिक डाल देता है, वो घास को खाते हुए रहता है, लेकिन उसको ये भी बुद्धि नहीं रहती है कि मैं अगर दूसरी जगह जाऊंगा तो दुनिया में बहुत सारा घास पड़ा हुआ है। नहीं, वो क्या करेगा, मेरा मालिक आएगा, मालिक आके मेरे को घास डालेगा, मैं वो घास खाऊंगा।
दिस इज व्हाट है, एक गधे की बुद्धि है। वैसे ही क्या एक गधा भगवत धाम जाएगा क्या? वैसे ही एक चिड़िया अपन खुद भूखी यानी भूख से रह जाती है, अपने चोंच में खाना भर भर के लाती है और अपने बच्चों को प्रेम मोहवश बच्चों को खिलाती है। तो क्या वो भगवत धाम जाएगी क्या? दिस इज व्हाट। अब इसलिए कर्म तो करो, लेकिन ज्ञान में स्थित रह के कर्म करो। तो ज्ञान कौन सा होना, भगवान ये अध्याय में बताएंगे। और ज्ञान क्यों आवश्यक है, वो भी भगवान ये अध्याय में बताएंगे। ठीक है ना? ज्ञान, वो मैं एक बोलता हूं, जाना है प्यारे तूने सब कुछ जाना है, लेकिन किसके पास जाना है तूने वो उसके बारे में नहीं जाना है। वैसा हो गई हमारी जिंदगी वैसा हो गई। प्लीज ये तो पहला स्लाइड मैं नहीं बताता हूँ, जस्ट एक काम करूंगा, अभी भी आप लोग डिस्टर्ब हैं, प्लीज अनम्यूट मत करो। तो ये जस्ट नॉलेज के लिए है, पहला श्लोका दूसरा श्लोका ये सब क्या क्या है, इसके ऊपर हम लेवल 2 में डेप्थ में जाएंगे, टेबुलर फॉर्म में क्या है, लेकिन जस्ट ये छोड़ो, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब कभी कभी डाउट आता है, भगवान भगवत गीता में बोले देखो ये जो भगवत गीता का ज्ञान है इतना प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। अब मैं तुमको बता रहा हूं ये जो आत्मा का ज्ञान है, तुम शरीर नहीं हो आत्मा है, तुमको कर्म कैसा करना है ये सब मैं ऑलरेडी बता दिया हूं। जैसा हम लोग फ्रिज खरीदने जाते नहीं तो टीवी खरीदने जाते, तो टीवी के साथ साथ रिमोट कैसा चलाना उसका एक मैनुअल देते। वैसा भगवान जब ये सृष्टि को बनाए तो ये सृष्टि को बनाए समय ही क्या करे, ये नॉलेज दे दिए। वो कहां पे बोले प्रभु जी, ये आज के अध्याय में भगवान बोलेंगे कि ये जो नॉलेज है इतना पुरातन नॉलेज है। मैं अब आपको बोल रहा हूं, सुनो। तो पहला श्लोक आपके सामने, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावाम अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहा। मनुर वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव जिसका नाम विवस्वान है उनको दिया। फिर विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को ये उपदेश दिया, और मनु ने इस उपदेश को इक्ष्वाकु को दिया। एक्चुअली ये जो नॉलेज है सबसे पहले भगवान किसको दिए, वो स्वयं बोले देखो ये जब सृष्टि का आरंभ हुआ था ना, मैं ही ये नॉलेज किसको दिया, सूर्यदेव जिसका नाम था विवस्वान। सूर्य लोक का एक अधिपति है, इंद्र लोक के भी एक अधिपति है, ब्रह्म एक लोक है उसके कोई ब्रह्मा जी अधिपति है। तो ये लोक सूर्य लोक के जो कोई भी अधिपति है, जो राजा है, उनका नाम था विवस्वान। उनको ये नॉलेज में दिया। क्या नॉलेज? भैया तुम सब मेरे ही अंश हो, तुम सब आत्मा हो, एक ना एक दिन मेरे पास में आना है। ये जो ज्ञान गीता का ऑलरेडी दे दिया गया। और वो भगवान क्या बोल रहे हैं, विवस्वान क्या करे, ये ज्ञान मनुष्यों के, हम लोग मानव क्यों कहलाए जाते हैं, मानव क्योंकि हम मनु की संतान हैं। तो वो मानव हम लोग मनु को दिए। कौन? सूर्य देव जो है मनु को, जो मनुष्यों के पिता है, उनको ये ज्ञान दिए जो भगवान द्वारा प्राप्त हुआ। फिर मनु ने क्या किया, उनके जो पुत्र है, वैसा ये ज्ञान किनको दिए, वो इक्ष्वाकु, राजा इक्ष्वाकु को दिए। तो ऐसा राजा इक्ष्वाकु कौन है प्रभु जी, जो राम जी बोलते हैं ना, यस हम लोग कहाँ से आ रहे हैं, हमारा डायनेस्टी क्या है, हमारे पूर्वज कहाँ है, तो हम इक्ष्वाकु वंश के हैं। तो वैसा ये नॉलेज क्या हो रहा था, ऊपर से भगवान का नॉलेज जो सुने वो अपने नीचे वालों को बोले, नीचे वाले फिर नीचे वालों को बोले, यानी गुरु शिष्य ऐसा बन के आते जा रहा था। अब भगवान बोले, क्या बोल रहे हैं दूसरे श्लोका में, लेकिन क्या हुआ मालूम, ये नॉलेज टूट गया। क्या बोल रहे हैं देखो, इमं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदु सकाले नेह महता योगो नष्टा परंतपा। मैं जो ये नॉलेज दिया ना, ये नॉलेज अच्छा सा गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा था, लेकिन बीच में क्या हो गया, ये किंतु भगवान बोले हैं, किंतु कालक्रम में ये परंपरा चले गई, छिन्न भिन्न हो गई। अतः ये विज्ञान जो चला गया, यथा रूप में लुप्त हो गया, सब चला गया, क्योंकि मन घड़त कहानी बोल रहे हैं। अब समझो थोड़ी देर के लिए, नरेंद्र सिंह प्रभु जी है, नरेंद्र सिंह प्रभु बोल रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं वो करेक्ट, मैं जो बता रहा हूं यही सही है, भगवान जो बताए बोले वो छोड़ दो,
मैं जो बोल रहा हूँ वैसा। अब नरेंद्र सिंह जी आ गए, पंकज शर्मा प्रभु जी कुछ बोल रहे हैं, तनु माता जी बोल रहे हैं, सब अपनी अपनी दुकान खोल लिए। लेकिन भगवान जो बोले वो वास्तविकता, वो धीरे धीरे से गुरु शिष्य परंपरा में जो आ रहा था ये नॉलेज, तो चला गया। भगवान स्वयं बोल रहे, देखो अर्जुन ये नॉलेज चला गया, इसलिए मैं अब द्वापर युग में आया हूं। क्यों आया हूं? ये फिर से तुम लोगों को ज्ञान देने, ये ज्ञान देने के लिए ही भगवान आए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे। अब ये प्रभु जी, हम लोग तो ज्ञान प्राप्त करते हैं, आजकल तो यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, टाइम पास नहीं हुआ, सबको गुरु बना ले रहे हम। जो भी दो बातें अच्छे करता है वो तो गुरु लाइव, वो बोलेगा अच्छा सा मेरा यूट्यूब का चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हम ये भी नहीं देखते कि भैया वो कौन से परंपरा से है, क्या उसका कोई गुरु है क्या? नहीं नहीं। तो भारत देश में तो एक अच्छा सा चल रहा है, क्या? चमत्कार को नमस्कार। यस, हम वो अच्छा सा कुछ चमत्कार बताया, हम लोग उसको गुरु मान रहे हैं। वो स्वयं को भगवान बोल रहा है, हम बोल रहे हैं यस आप ही हमारे भगवान हैं। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली हमको ये ज्ञान कैसा प्राप्त करना। देखो माता जी प्रभु जी, जब हम लोग स्कूल में गए तो हम लोग को टीचर सिखाए क्या, 2 में 2 अगर मिला दिए तो 4, 2 + 2 4 होता। तो वैसे ही हमको ये नॉलेज गुरु शिष्य परंपरा में लेना चाहिए, ठीक है ना। अब जो आप लोगों को इस्कॉन के माध्यम से ये नॉलेज दिया जा रहा है, ये प्रभु जी क्या आपकी संस्था परंपरा में है क्या? हाँ, हमारी भी संस्था क्या है, कृष्ण भगवान ये नॉलेज किसको दिए? ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यासदेव जी को, व्यास देव जो ब्रह्म श्रीमद् भागवत और वट उपनिषदों के, पुराणों के जो रचैया उनको दिए, वेदांत सूत्र को जो बनाए, जो लिखे उनको दिए। ये नॉलेज वैसा क्या होते गया, गुरु शिष्य परंपरा में ही आ रहा है। हमारे आचार्य भी यही परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो प्रभु जी और कभी कभी ऐसा डाउट आता है, क्या डाउट आता है? ज्ञान प्राप्त करने का कोई और रास्ता है क्या? मैं गुरु के पास में नहीं जाके, मैं स्वयं मैं मेरे आंखों से जब तक मैं नहीं देखा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। आत्मा को जब तक मैं आंखों से नहीं देखूंगा, मैं भगवत गीता को विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि आत्मा दिखती नहीं। भगवान तो बोल रहे हैं आत्मा है, ना जयते म्रियते कदाचिन नायम भूतवा। वो भगवान बोल रहे हैं बेटा ये आत्मा है, तुम समझो। हम बोल रहे हैं नहीं है। तो इसलिए ही हमको शास्त्रों में ये बताया गया, क्या बताया गया? ज्ञान को प्राप्त करने के 2 रास्ते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, यानी अवरोही आरोही प्रक्रिया। यानी मैं स्वयं देखूंगा मेरे आंखों से, देन ओनली मैं विश्वास करूंगा जो इस्कॉन वाले बोल रहे हैं, जो वेदों में लिखा हुआ है ये करेक्ट है, नहीं तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। ये हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण। कोई लोग क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, अच्छा ऐसा हुआ शायद पहले धरती पूरा, ये जितने भी ग्रह थे मिले हुए थे, बाद में एक बड़ा विस्फोट हुआ, देन धरती इधर चले गई, सूरज इधर चले गया, इसको एक नाम लगा दिए बिग बैंग थ्योरी। ये अनुमान लगाए, अनुमान ऐसा हो सकता, पहले डायनासोर थे होंगे, बाद में ऐसा हो गया होगा, ये सब क्या है, अनुमान लगा रहे हैं। तो एक्चुअली देखा गया तो ना तो अनुमान लगाने का जो प्रमाण, अनुमान प्रमाण है ये भी गलत है, और प्रत्यक्ष प्रमाण गलत है। क्योंकि हम लोग हर चीज प्रत्यक्ष नहीं देख सकते हैं। अगर आपको कोई बोले कि भैया ये जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर है ना, इसमें हाथ मत डालो, डेंजर लिखा हुआ है, नहीं मैं प्रत्यक्ष प्रमाण देखूंगा हाथ डाल के। एक बार हाथ डालोगे ट्रांसफार्मर पे, फिर हाथ डालने लायक नहीं बचोगे, क्योंकि आप प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाह रहे थे। अच्छा सा कोई लिखे उसके ऊपर क्या, डेंजर, मत लाइट के वायर को मत छुओ। तो हमारा काम क्या है, मानना है। वैसे ही हमको ये, हमारी वेद क्या है, हमारी माँ है, वेद शास्त्र उपनिषद हमारी माँ है, हमारे पिता को लेके जाने का रास्ता वो बता रहे हैं। ये उसको बोलते हैं अवरोही प्रक्रिया। हम हमारे बड़ों से सुनना, ये ज्ञान गुरु के माध्यम से सुनना, सुन के ये ज्ञान प्राप्त करना, किसके बारे में, भगवान के बारे में, भगवत धाम जाने के बारे में, ठीक है ना। इसलिए तो बोलना है, हम लोगों को करना क्या है। देखो माता जी प्रभु जी, एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चा अगर उसको डाउट रहता है, मेरे को प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, मेरा पिता कौन है, तो वो क्या करेगा, सबका ब्लड, सबका रक्त निकालेगा, खून निकालेगा, डीएनए टेस्ट कराएगा। और गलती से पूरी दुनिया में कितने लोग हैं उनका मैं डीएनए टेस्ट कराऊंगा, देन ओनली जिसका डीएनए मेरे से मैच होगा वही मेरा पिता है।
कितना पैसा खर्चा होगा, अच्छा जान दो, और कितना समय लग जाएगा, अच्छा वो भी हो गया। अगर गलती से कोरोना में नेगेटिव पॉजिटिव आया, पॉजिटिव नेगेटिव आया, वैसा रिपोर्ट गलत आ गया तो अच्छा जान दो 3-4 डीएनए अगर मैच हो गए तो गलती से रिपोर्ट में, देन 3-4 लोगों को ये जाके पापा बोलेगा क्या। इससे तो अच्छा सीधा सीधा जाके अपनी माँ को पूछ लिए, माँ मेरे पिताजी कौन है, माँ बता देगी। तो वेद हमारे क्या है माता जी, प्रभु जी, वेद हमारे क्या है, माँ है। इसीलिए ही भगवत धाम जाना है तो हम लोग सब, हमारी परिस्थिति क्या है, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं क्या परिस्थिति है, हम लोग सब पानी में के कुएं में के मेंढक बन गए हैं। तो इसलिए वो बोलते हैं, डॉक्टर फ्रॉग एनालिसिस बोलते हैं कि हम लोग अपने आप को विज्ञान वैज्ञानिक, इतने बड़े डॉक्टर है, इतने बड़े वैज्ञानिक है, और हम लोग क्या है मालूम, विज्ञान में इतने आगे बढ़ गए हैं। वो बैठे बैठे कुएं में बैठ के, हम ये कुएं में बैठ के मेंढक क्या करता है, समुद्र कितना लंबा है, समुद्र कितना गहरा है, यहाँ बैठे बैठे वो अनुमान लगाता है। वैसे ही हमारे साइंटिस्ट भी कर रहे हैं, बैठे बैठे अंतरिक्ष में इतना बड़ा है मालूम, अरे भैया तुम वहां तक पहुंच भी नहीं गए और तुम ये बोल रहे हो कि वहां कोई और नहीं है, वहां पे ये नहीं है वो नहीं है। आपका नहीं उतना पेट्रोल नहीं है जितने ग्रह है, इतने ग्रह है, ठीक है ना। तो इसलिए हमको ये नॉलेज जानना है तो क्या करना है, कभी भी याद रख लो 3 लोगों को भूलना नहीं। वो कौन लोग है, साधु और शास्त्र और हमारे गुरु, उन लोगों से ये नॉलेज लेना। प्रभु जी एक मंत्र आ गया, प्रभु जी मैं यूट्यूब में देखी और वो मंत्र जप रही हूं डेली। लेकिन अगर ये जो भी मंत्र हम जप रहे हैं वो क्या बोला गया, हमको शास्त्रों में बताया गया, क्या बताया गया, संप्रदाय विहीना ये मंत्रस्ते निष्फलमतः। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी लेना है। हाँ, तो अगर ये मंत्र अगर हमारे संप्रदाय में नहीं है, परंपरा में नहीं है, गुरु हमको नहीं दे रहे हैं ये मंत्र, जो उनको उनके गुरु ने दिया वो मंत्र हमको नहीं मिल रहा, मनमानी यूट्यूब में देख के, यहां से देख के, वहां से देख के हम मंत्र जप रहे हैं, तो उसका फल नहीं मिलेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र बता रहे हैं। हाँ, तो इसलिए ही जो बोनाफाइड परंपरा है, क्या है प्रभु जी, 4 आज भी गुरु शिष्य परंपरा आज भी बोनाफाइड है। एक क्या है, सबसे पहले क्या है, पहले या बाद में ऐसा नहीं है, 4 रजिस्टर्ड है। जैसे कि ब्रह्म जो हमारा संस्था है, ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय, तो यानी पहले ये कृष्ण भगवान किनको दिए, ब्रह्मा जी को, वैसा ये नॉलेज आते जा रहा। फिर यही नॉलेज लक्ष्मी जी को दिए, वो लक्ष्मी जी के थ्रू रामानुजाचार्य जो आते हैं, वो आचार्य, वो करेक्ट श्री संप्रदाय जिसे हम बोलते हैं, बोनाफाइड संप्रदाय, वहां से हम दीक्षा ले सकते हैं। हाँ, गलत बात नहीं है, क्योंकि उनके गुरु है, उनके गुरु है, उनके गुरु। तो ये जितने भी गुरु रहते हैं क्या करते हैं, उनके गुरु से जो सीखे हैं वही बोलते हैं। और मेरा भी कुछ इसमें ग्रेटनेस नहीं है, मैं मेरे गुरु से क्या सीखा वही बता रहा हूं, एक पोस्टमैन के वैसा। कुरियर वाला क्या करेगा, लेटर लेगा देगा, मैं भी वही कर रहा हूं। मेरी कुछ योग्यता नहीं है बताने की, सिर्फ मैं कॉपी कर रहा हूं मेरे गुरुओं को, मेरे आचार्यों को। वैसा ही रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय जो शिव जी, ये भगवान शिव जी को ये नॉलेज आया, शिव जी क्या करे, विष्णु स्वामी वहां वो जो अभी चला रहे हैं, वहां पे भी क्या हो रहा है, गुरु शिष्य परंपरा में आज भी वो चल रहा है। वैसे ही क्या है, कुमार संप्रदाय, कुमार लोगों को भी ज्ञान दिए थे भगवान, तो वो चतुर कुमार जिसे हम बोलते हैं, वो कुमार संप्रदाय के माध्यम से निम्बारिकाचार्य जो है वो आज भी उनका परंपरा चल रहा है। तो भैया दीक्षा लेना से पहले हम ये देखना, क्या गुरु कोई परंपरा में है क्या, कोई प्रामाणिक है क्या। नहीं, मैं आ गया चंद थोड़े बहुत मैं अच्छा सा श्लोका कंठस्थ कर लिया, थोड़ा ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, अब मैं अपने आप को बोल रहा हूं मैं गुरु, आ जाओ। ये गलत है, ये गलत है। मैं अपने आप को अगर भगवान बोल रहा हूं, ये गलत है। गुरु कभी भी अपने आप को भगवान नहीं बोलेगा, वो हमेशा बोलेगा मैं तो भगवान का दास हूं, सेवक हूं, प्रतिनिधि हूं। दिस इज व्हाट हमको समझना चाहिए। कई लोग भगवत गीता पे टिप्पणी लिखते हैं और वो कृष्ण भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, क्योंकि वो स्वयं को गुरु मानते हैं, स्वयं को भगवान मानते हैं। तो ये जो हमारे जो आचार्य है श्री प्रभुपाद 32वें क्रमांक के सीरियल नंबर पे आते हैं, गुरु शिष्य परंपरा में। ये भी मैं नॉलेज आपको दे दिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परंपरा का बहुत विशेषता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपके लिए एक 5 मिनट समय लिया, क्योंकि भगवान स्ट्रेस कर रहे हैं एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा से ही ये ज्ञान लेना चाहिए, देन ओनली ये ज्ञान दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। ये नहीं कि यूट्यूब पे कोई बोल दिया सुन लिए खुश, नहीं, भक्ति नहीं जगाएगा वो, भगवत धाम नहीं लेके जाएगा वो। कानों को अच्छा लगेगा, एक स्माइल आएगी आपके मुंह पे, बस
परमानेंट स्माइल नहीं आएगी। तो अब प्रभु जी क्वालिफिकेशन कुछ है क्या? हाँ, इस्कॉन में ज्वाइन हो गए, भगवत गीता सुनने के लिए कुछ हमारे लिए क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। यस, आज भगवान बोल रहे हैं सर ठीक है, आज मेरे द्वारा वही ये प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ हमारा संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है। ये कितना प्राचीन है, मैं सूर्य देव को दिया था। हाँ, क्योंकि तुम मेरे क्या है, भगवान बोल रहे प्रिय भक्त हो और मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। जैसे ही हम भगवान को अपना बना लेंगे, भगवान ये ज्ञान हमको हृदय में देते जाएंगे, क्योंकि भगवान स्वयं आगे जाके बोलेंगे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव ब्रजाम्यहम्। तुम जितना मेरे पास में आओगे उतना मैं भी तुम्हारे पास में आऊंगा। तुम जितना मेरे सामने मेरे को जानने की कोशिश करोगे उतना मैं तुमको मेरे बारे में बताऊंगा। ये है अद्भुत गीता का रहस्य, ये है। हाँ, देखो माता जी प्रभु जी, उस दिन धृतराष्ट्र भी क्या कर रहे थे, ऑनलाइन सुन रहे थे, लेकिन कृष्ण को वो मित्र नहीं बनाए, कृष्ण को मित्र भी नहीं बनाए और कृष्ण को गुरु भी नहीं बनाए, इसलिए ऑनलाइन सुने, परिवर्तन नहीं आया। किसको? धृतराष्ट्र में। अब आप लोग में परिवर्तन आना है तो आप क्या करना, कृष्ण को फ्रेंड बनाना, कृष्ण को अपना समझना, देन ओनली आपको ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान क्या होता, हृदय प्रकाशित हो। वरना वो ना प्रभु जी इस्कॉन की गीता सुने, इस्कॉन से सुने, इस्कॉन से निकाल दी। That is what main problem। हाँ, वैसा नहीं, मैं नहीं करना, प्लीज प्लीज। हाँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अब भगवान और ब्यूटीफुल श्लोक आएंगे यहाँ पे। अर्जुन उवाच, अर्जुन को डाउट आया, अरे भगवान प्रभु आप तो मेरे समानकालीन है, मेरे साथ साथ आपका आगे पीछे थोड़ा बहुत जन्म हुआ, फिर आप सूर्यदेव को कैसा ये नॉलेज दिए? कितने लाख, 1204 लाख साल पहले हमारे शास्त्र बताते हैं, काउंटिंग के साथ में इतने साल पहले ये नॉलेज दिए, बोल रहे ये कैसा संभव है? भगवान बोल रहे क्या, अर्जुन को भगवान से प्रश्न पूछ रहे, क्या बोल रहे, अपरम भवतो जन्मा परम जन्मा विवस्वतः कथमेतद भी। वो बोल रहे हैं ये प्राचीन लोगों को कैसे सिखा सकते हैं जो कृष्ण भगवान, थोड़ा मेरे को क्लैरिफाई करो ना। तो भगवान अब नेक्स्ट श्लोक है, इमीडिएट बोलते हैं, बेटा मेरे बारे में समझो, मैं कौन हूं। भगवान वाच बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना। वो बोल रहे हैं, भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके। हमको भी बोल रहे सुनील कुमार मांगवा प्रभु, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, भगवान बोल रहे हैं, लेकिन तुमको, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये शरीर को या तो जला देंगे या तो दफना देंगे, जैसे ही हम यस टाटा बोलेंगे तो हम भूल जाएंगे। कई जगहों पे आज भी प्रमाण मिलता है माताजी प्रभु जी, आपके गांव में नहीं तो आपके पड़ोस में कहीं ऐसा भी होता है। वो पुनर्जन्म के बातें 3 साल का बच्चा बोलता है कि मेरी पत्नी वहां है, मेरे पति वहां है, मैं वहां पे रहने वाला था, मेरे को बंदूक से मारा गया। ऐसा है, ये वास्तविकता है। कोई विरला लाखों करोड़ों में किसी को याद रहता है पुनर्जन्म के बारे में, लेकिन जितने भी लोग हैं, जैसा फोन को फॉर्मेट कर देते हैं, पूरे डाटा चले जाता है, वैसा हमारा भी डाटा चले जाता है। भगवान बोल रहे हैं बेटा मैं याद रखता हूं, मेरे बारे में समझे तो क्या मिलता? भगवान बोल रहे हैं अजोपि सन अव्यात्मा अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सान। वो बोल रहे हैं यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ, मैं बार बार यहाँ पे आता हूँ, मेरे बारे में समझो मैं कौन हूँ। एक बार ब्रह्मा जी कंफ्यूजन में आ गए। ब्रह्मा जी क्या करे, वो डाउट था, ये जो कन्हैया, ये जो छोटा सा बालक, ये जो बालक जो माखन चुरा रहा है, गेंद खेल रहा है, इसका झूठा लेके खा रहा है, ये कर रहा वो कर रहा, ये नॉटी बॉय, ये थोड़ी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, भगवान है क्या? उनको डाउट आया। तो वो क्या करे, अपने मित्रों को, जितने भी भगवान ब्रह्मा जी क्या करे, भगवान के जितने भी मित्र थे उनको अपहरण, किडनैप कर लेके रख लिए बाद में। अब वो समझने लगे, अब तो देखेंगे इन्हों क्या करते। अब एक साल वो चले तो गए, अब थोड़ी दिन के बाद में फिर से आए, यानी पृथ्वी का 1 साल के बाद में वो फिर से आए, चलो जाके देखेंगे इन्हों क्या करे, सचमुच में भगवान है तो कुछ मैजिक शो करेंगे। देन सचमुच में वो एक दिन क्या हुआ, प्लीज डोंट अनम्यूट योरसेल्फ, क्या करे वो
भगवान तो भगवान है, अपने आप को वो देख लिए। मेरे दोस्तों को ये ब्रह्मा जी मेरे को टेस्ट कर रहे हैं, मेरे को लेके चले गए हैं, मेरे दोस्तों को, गैया को, सबको लेके गए हैं। मैं क्या करूंगा, अपने आप को विस्तार करूंगा। तो भगवान ना इतना विस्तार करे, इतना विस्तार करे, दोस्त बन गए, गैया बन गए, सब बन गए, सब बन गए। जब ब्रह्मा जी आके स्वयं देखने लगे, वो चकित रह गए। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई भगवान, मैं अब मान गया, कन्हैया आप भगवान हैं। अब वो गाने लगे। क्या गाने लगे माता जी, आप लोग सीखना, आप लोग सीखना। हाँ, क्या गाने लगे मालूम, ब्रह्म संहिता गाए, भगवान को ग्लोरीफाई करे। क्या है वो स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम अद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो बोल रहे हैं, मैं ब्रह्मा, मैं उनकी, वो जो आदि पुरुष है भगवान गोविंद, उनकी पूजा करता हूं। जो अद्वैत है, अच्युत है, अनादि है और अनंत रूपों में विस्तार है, मैं वो भगवान को नमस्कार। यानी कृष्ण भगवान को हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, आप ही सब कुछ है भगवान। और क्या बोल रहे हैं, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठान नानावतारम अक्रोध भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो बोल रहे हैं, मैं उनको नमस्कार कर रहा हूं जो राम, नरसिंह और आदि अवतारों में, अंश अवतारों में नित्य स्थित रहते हैं। तो भगवान भी वही बोले, मैं आऊंगा, आप लोग डरो मत। आप समझ रहे हैं कि पाप बढ़ गया, मैं नहीं आऊंगा, मेरे को मालूम है कब आना है, क्योंकि भगवान ये श्लोका में बोले हैं, आप डरो मत। सब लोग अनम्यूट करना, ये श्लोका फेमस है ना, सबको आता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरि बोल, हरि बोल, वेरी एक्सीलेंट। तो भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हे भरतवंशी, जब भी जहां भी धर्म का पतन होता है, हाँ, अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं आता हूँ। भगवान बोल रहे हैं, तुम डरो मत, मेरे को मालूम है कब आना है, मेरी सृष्टि है भैया, मेरे को मालूम है कब आना है। हाँ, मेरे को जब कभी भी ऐसा लगता है कि हाँ अधर्म बढ़ रहा है, मैं आऊंगा और आके क्या करूंगा, खाली नहीं बैठूंगा। भगवान बोल रहे हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान बोले, बेटा मैं भक्तों को उद्धार करने में आऊंगा, और क्या करूंगा, आके साइलेंट नहीं बैठूंगा, हाथों से बड़े बड़े राक्षसों को, दानवों को, असुरों को मार दिए वो दुष्टों का विनाश करूंगा। और क्या बोल रहे हैं, देखो, धर्म की फिर से स्थापना करूंगा। लेकिन वास्तविकता में माता जी, प्रभु जी, हम भगवान, हम डर जाते हैं, हम वी आर इन फियर। मैं एक स्टेटस लगाया, क्या, वाई टू फियर व्हेन कृष्णा इज नियर। यस, जब भगवान हमारे पास में है, फिर हमको डर क्यों लगना चाहिए। इसलिए बोल रहे हैं, आप लोग डरो मत, मैं आऊंगा, ठीक है ना। आपका काम क्या है, सिर्फ भक्ति करना है, बस, बाकी का सब मैं देख लूंगा। अब नेक्स्ट श्लोका इतना ब्यूटीफुल श्लोका है कि वो दुनिया पूरी इसके पीछे लगी हुई है। गीतो उपनिषद में ऐसा लिखा, बताया गया कि अगर हम धर्म के रास्ते पे नहीं चल रहे, तो हम लोग पशु के समान है। अरे प्रभु जी, हमको पशु बोले आप, क्या बोले आप, गलत बोले। नहीं, मैं गलत नहीं बोला। आहार निद्रा भयमैथुनम च समानमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें क्या बताया गया ना। सब लोग यहाँ पे जी रहे क्यों, बस खाने के लिए प्रभु जी, सोने के लिए प्रभु जी, बच्चों को जन्म देने के लिए प्रभु जी। अगर कोई हमको अटैक करा, हम उससे लड़ेंगे, कोर्ट में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, यस, तलवार हाथ में लेके लड़ेंगे। माने ईटिंग, मेटिंग, क्या बोल रहे हैं, ईटिंग, मेटिंग एंड स्लीपिंग एंड फाइनली यस, हमारा जीवन हो गया स्लीपिंग में। नहीं, भगवान बोल रहे, धर्म यानी अपने को उपनिषद सिखा रहा, अगर धर्म को फॉलो नहीं करे, धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान की वाणी ही धर्म है। भगवान को प्रसन्न करना ही हमारे कर्म के द्वारा वही धर्म है। अगर वो धर्म नहीं कर रहे हैं, सिर्फ खाली सो रहे हैं, खा रहे हैं, बच्चों को जन्म दे रहे हैं एंड फाइनली लड़ रहे हैं, चले जा रहे हैं, देन आपका जीवन द्विपाद पशु, 2 पैरों के जानवर बन गए आप। तो वास्तविकता में धर्म क्या है,
कोई बता सकते हैं धर्म क्या है? धर्म क्या है? सिंपल सा प्रश्न पूछा हूं। अच्छा 3 लोग हाथ उठा दिए। अंजना अंजनवा साहा प्रभु, धर्म क्या होता है? राधे राधे प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी धर्म होता है हम लोग का जो कर्म है, जिसके राइट, लिए प्रभु हम जी लोग बता दिए कर्म ही धर्म है। कर्म वर्क धर्म इज वर्शिप। ओके प्रिया, प्रिया माता जी अनम्यूट करके बताइए धर्म क्या है? प्रिया खुराना मैया, दंडवत, कुछ तो राधे बताइए। राधे प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया। हाँ, मैंने सॉरी हैंड रेस मेरा पहले से किया हुआ था, जब हम कल तो का भी धर्म रिवाइज क्या है कर बता रहे थे। दीजिए ना, इतना सरल आंसर है। धर्म क्या है? अधर्म क्या मुझे है, धर्म मेरे क्या है, नहीं अकॉर्डिंग मालूम आप? नहीं नहीं मालूम है, मेरे जो अकॉर्डिंग तो आता है बस वही हम बोलिए अच्छे आपको। कर्म, जो सर ने अभी कहा कि हम अपने अच्छे कर्म करते चले, अच्छा, तो अच्छे कर्म भगवान करेंगे। से जुड़े रहे। हाँ, जुड़े रहना इज इम्पोर्टेंट। अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो ये आपका टेक अवे है। और कौन है? बहुत सारे लोग। वह नरेंद्र प्रभु हरि बोल, ये बार वैभव प्रभु भी उठाए हैं। और कौन कौन है? पंकज शर्मा प्रभु भी हमारे को होस्ट है, वो भी बोलना चाह रहे हैं। क्या बात है, बोलिए सर, प्रभु। जो काम भगवान को समर्पित हो वो धर्म है, जो काम भगवान को समर्पित नहीं है वो अधर्म है। ये 100% आप बोल रहे हैं, ये करेक्ट है। ठीक है, देखेंगे अब ठीक हम। है। और कौन है? श्रीयान, श्रीयान सत्या, सबको भी चांस अगर नहीं मिला तो नाराज नहीं होना। श्रीयान माता जी, मैं देख रहा हूँ जो अब तक मुंह नहीं खोले हैं उनको चांस दिया था। चलो श्रीयान मैया, क्या है? प्रभु जी है या सत्या प्रभु माता जी है, नहीं मालूम हो रहा है, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु हाँ, प्रभु जी कर्तव्य ही धर्म है। कर्तव्य ही धर्म है। ओके ठन। लेकिन कर्तव्य क्या है? बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, यही धर्म हो गया। बच्चे बड़े हो गए, देन हमको वो कल के दिन क्या कर रहे हैं? अपनी पत्नी को ले लेके छोड़ दे के चले जा रहे हैं। फाइनली धर्म क्या है? तो वो हमको भागवत में बताया गया है, परो धर्म। परो धर्म यानी सवै पुंसम परो धर्मा यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। हमको भागवत में बताया गया कि भैया मानव आपका जन्म मिला, 84 लाख योनियों के बाद में जन्म मिला। तो धर्म क्या है? धर्म क्या है? सिंपल, संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सके। देखो भाई, हम यहाँ पे आ गए हैं, हाँ, भक्ति अगर नहीं करे, चले गए तो ज्यादा से ज्यादा नरक जाएंगे, नहीं तो स्वर्ग जाएंगे। भगवत धाम थोड़ी जाएंगे। बच्चों को अच्छा सा देख लिए तो ये हमारा जिम्मेदारी है। कैशियर है यहाँ के, यस कैशियर है, कैशियर का काम करो, आसक्ति मत लगाओ, लेकिन जाना हमारा क्या रहना वहां पे। दिस इज व्हाट रियल ज्ञान। हाँ, अब देखो भगवान स्वयं कलयुग में आए, चैतन्य महाप्रभु बनके हमको ये ज्ञान दिए। क्या ज्ञान दिए? कि तुम लोग आ जाओ। भगवान भी 4थे अध्याय के 90वें श्लोका में बोले, क्या बोले? मेरे बारे में अगर तुम लोग जान रहे हो, देखो आप लोग 4 दिन से बैठे हुए हैं, भगवत गीता में भगवान क्या बताए? मैं कुछ कहानियां बोल रहा हूँ, भगवत गीता भी बोल रहा हूँ, तो आप लोगों में जिज्ञासा है, आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ गई है, तो आप लोगों के लिए ये श्लोका है। क्या